परमहंस सुयोधन पुरी जी के चरणों पे मेरा कोटि-कोटि नमस्कार। मेरा नाम निहारिका पोरहागा है और मैं भुवनेश्वर से बिलॉन्ग करती और मुझे पहले से मेडिटेशन का इंटरेस्ट था। मेडिटेशन से मुझे बहुत मेडिटेट फील होता था, तो कभी-कभी मैं बीच-बीच में मेडिटेशन भी करती थी। और कुछ महीने पहले मैंने मेडिटेशन के साथ चक्रस की 20 मंत्रस भी ट्राई किए और चक्र पर 20 मंत्र जब मैंने ट्राई किया तो मुझे कुछ चक्रस दिखने लगे और मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ गया। तो मैंने कुछ मंत्रस के साथ ही मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे मुझे और बेहतर एक्सपीरियंस मिलने लगा और मुझे एक डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया। और डिवाइन एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे कुछ वाइब्रेशंस भी होते थे सर पे और ये वाइब्रेशंस कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाता था। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा ऑरा स्कैनिंग करवा लेना चाहिए, शायद कुछ चक्रास ओवर एक्टिव हो गए होगी या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो इसके बारे में ज़रूर निकलेगा। तो इसलिए मैं एक रेकी प्रैक्टिशनर के पास गई थी जो ऑरा स्कैनिंग करती थी और उसको एनर्जी वर्क का एक्सपीरियंस था और उसको विका मैजिक और स्पेल कास्टिंग के आता था। पर जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे रीज़न पूछा ऑरा स्कैनिंग का और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया मेडिटेशन का और डिवाइन एक्सपीरियंस का मैंने बताया उसको। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी एनर्जी चुराई। तो जब मैं उसको अपना एक्सपीरियंसेस सब जब बता रही थी तो उसने मेरा एनर्जी चुरा लिया। मुझ पर उसने साइकिक अटैक किया। उसने मेंटली कुछ स्पिरिट चैट किया जिसकी वजह से बात करते करते मेरी आवाज़ कंट्रोल मुझसे लूज़ हो गया और मेरी सांस तेज हो गई और पूरे बॉडी पे फ्रॉम हेड टू टो वाइब्रेशंस की हुआ। आई लॉस्ट कंट्रोल ओवर माई वॉइस और पूरा बॉडी जोर होल बॉडी के वाइब्रेशंस फील हो रहा था और उसने खुद ही स्पेल कास्ट करके उस वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया। और मुझे उस वक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एनर्जी चुराई जा रही। अगले ही दिन जब मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे मेडिटेशन में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, टोटल ब्लाइट दिखाई दे रहा था। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने मेरी एनर्जी चुरा ली है। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे सिर में पल्सेशंस पीक होता हुआ और चेस्ट में पैल्पिटेशंस भी बढ़ गया और कभी कभी रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और बहुत ही एनर्जेटिक डिस्टर्बेंसेस फील होता था। बॉडी में हीट सेंसेशन फील होता था, इलेक्ट्रिक सेंसेशन फील होता था, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ है। तो मैंने कुछ लोगों से कंसल्टेशन किया जो कुंडलिनी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज भी बताई, मंत्र प्रैक्टिस करने को बोला, पर उससे कि नीचे कोई रिलीफ नहीं गई। उल्टा जब भी मैं मंत्र प्रैक्टिस करती थी तो हेड में प्रेशर ज़्यादा फील होता था। फिर मैंने एक बेंगलोर के एक गुरु से कंसल्टेशन दिया, पर उनके कंसल्टेशन से भी मुझे कुछ राहत नहीं मिला और उन्होंने मुझे ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करने को बोला था, वो मैंने किया। और उन्होंने मुझे हर तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बंद करने को बोला था। उनकी बताए गए एडवाइसेस कुछ काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मुझे विनोदानंद रुचि का रील मिल गया। तो इनके रील से मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला और मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने अपना पहला शक्तिपात किया 22 सितंबर 2025 की। और पहला शक्तिपात का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ और गुरुजी के बताए गए इंस्ट्रक्शंस को मैंने फॉलो किया, कोऑपरेट किया और पहला शक्तिपात लेने के बाद मुझे जितना भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा था
चेस्ट पैल्पिटेशंस बढ़ जाता था, स्लीप प्रॉब्लम्स और हेड में पल्सेशन फील होता था, सब कुछ रिड्यूस हो गया और मुझे अभी बेटर फील हो रहा है। I would like to express my sincere gratitude to respected Guru Vinodanand ji for helping me and giving me moral support and motivation. Without his help, I would not have been better. Thank you. Thanks a lot, Inji, for giving me mental support and motivation throughout my healing process.